जानेंगे कि मानव भूगोल क्या है। ठीक है, अब तक तुमने जान लिया भूगोल के दो मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। क्रमबद्ध अध्ययन हम करते हैं किसी भी विषय का, भूगोल का भी क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं हम। तो क्रमबद्ध अध्ययन के तरीके में सबसे पहले हमने भौतिक भूगोल को पढ़ा फर्स्ट ईयर में, इस साल हम मानव भूगोल को पढ़ेंगे, क्योंकि बिना भौतिक भूगोल को पढ़े और समझे मानव भूगोल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए 11वीं में भौतिक भूगोल पढ़ाया जा रहा है, 12वीं में मानव भूगोल। ठीक है, तुम में से कुछ लोग ये प्रश्न सोच सकते हो कि क्यों नहीं हम फर्स्ट ईयर में मानव भूगोल पढ़ लिए, क्यों नहीं सेकंड ईयर में भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं। तो उसका जवाब ये है कि बिना भौतिक भूगोल पढ़े मानव भूगोल नहीं समझ में आएगा। तो पहले तो भौतिक भूगोल हर हाल में पढ़ना है। चलो अब हम चर्चा करेंगे मानव भूगोल क्या है। तो हमने तुम्हें 3 पुस्तक के बारे में बताया था, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत लोक और अर्थव्यवस्था, प्रयोगात्मक भूगोल भाग 2। ठीक, तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत ये जो पहली पुस्तक है आपकी, इसमें तुमको मानव भूगोल के बहुत सारी परिभाषाएं देखने को मिलेंगी। उन परिभाषाओं में कुछ प्रमुख परिभाषाएं वो हम तुम्हें उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में हम तुम्हारे शेयर कर देंगे। जो 2-3 प्रमुख परिभाषाएं हैं भूगोलवेत्ताओं की, उन्हें तुम रट लेना। रट इसलिए लेना क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न में वह पूछे जाते हैं, परिभाषा उठाकर रख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि उक्त परिभाषा किसने दिया है। तो 4 भूगोलवेत्ताओं के नाम रहेंगे उनमें, तो वो परिभाषा जिसकी होगी वो सही जवाब होगा आपका। बहुविकल्पी प्रश्न है आपका 1-1 नंबर वाला, मैंने कल वो भी शेयर किया था आपको ग्रुप में कि प्रश्न का प्रकार किस तरह का होगा। बहुविकल्पी प्रश्न हो गया तो लघु उत्तरीय होंगे, लघु उत्तरीय होंगे, दीर्घ उत्तरीय होंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। परिभाषा पूरी दी गई रहेगी, आपको लेखक का नाम बताना होगा, तो इसलिए उस परिभाषा को रटना अनिवार्य है। ठीक है, तो उन सभी परिभाषाओं का जो निचोड़ है, ठीक है, उस निचोड़ को हम तुमको बताने का प्रयास करेंगे यहां पर कि तुमको आसानी से समझ में आ जाए। मानव भूगोल मूल तौर पर क्या है? मानव और प्रकृति के मध्य अंतरक्रिया का परिणाम है। मानव भूगोल क्या है? यही मानव भूगोल की प्रकृति है, यही मानव भूगोल का स्वभाव है, यही मानव भूगोल का नेचर है, यही मानव भूगोल में हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्या है मानव भूगोल? शुद्ध एक लाइन में बहुत छोटी सी परिभाषा। जैसे हमने भूगोल की बहुत छोटी सी परिभाषा बताई, भूगोल भूतल का अध्ययन है। अब उस भूतल पर चाहे प्रकृति के द्वारा निर्मित कोई चीज हो या मानव द्वारा कोई निर्मित चीज हो, हम सबको पढ़ते हैं। प्रकृति के द्वारा निर्मित है तो भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं, मानव द्वारा निर्मित है तो मानव भूगोल में पढ़ते हैं। बस इसी तरह से मानव भूगोल की परिभाषा बहुत छोटी सी परिभाषा है। मानव भूगोल मानव और प्रकृति के मध्य अंतरक्रिया का अध्ययन है। मानव और प्रकृति के मध्य अंतरक्रिया, मानव और प्रकृति के बीच जो इंटरैक्शन होता है, अगर इतनी अंग्रेजी समझ रहे हो, इंटरैक्शन, इसीलिए हमने ये प्रतीक बनाया है। ये प्रतीक हमने इसीलिए बनाया है, ये यानी मानव प्रकृति को प्रभावित करता है, प्रकृति भी मानव को प्रभावित करती है। इन्हीं दोनों के मध्य अंतरक्रिया का परिणाम, अंतरक्रिया का अध्ययन ही मानव भूगोल है। पूरे मानव भूगोल में तुम्हें ये जो कोर कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, पूरे मानव भूगोल में तुमको ये दिखाई देगा। हर चैप्टर में ये समझ में आएगा कि यही तो है मानव भूगोल, मानव और प्रकृति के बीच का अध्ययन। जितने चैप्टर हैं मानव भूगोल में, तुम्हें सब में यही दिखाई पड़ेगा, मानव और प्रकृति के बीच का अध्ययन। तो ये एक बहुत ही आसान परिभाषा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, नोट कर लेना तुम लोग, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। डेफिनेशन, परिभाषा कि मानव भूगोल मानव और प्रकृति के मध्य अंतरक्रिया का अध्ययन है, यही। अब इसी परिभाषा को अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने कुछ दूसरे शब्दों में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो थोड़ा सा विस्तार पूर्वक उसको बताने का प्रयास किया है, वो तुम्हें रख लेना है बस। लेकिन बताया सबने यही है, मूल यही है, सभी ने यही बात कही है अपनी अपने शब्दों में। जैसे कोई गुड मॉर्निंग कहता है, कोई सुप्रभात कहता है, भाषा अलग होती है, मतलब वही है।
ठीक है, तो ये है मानव भूगोल, मानव और प्रकृति के मध्य अंतरक्रिया का अध्ययन। अब जैसे कोई उदाहरण हम तुम्हें देकर समझाना चाहें, जैसे तुमने अगर किताब की व्यवस्था कर ली हो मानव भूगोल की, या डाउनलोड कर लिया हो, मैंने जो लिंक शेयर किया था ग्रुप में, तो तुम उस पुस्तक को पलट करके देखा होगा तुम लोगों ने। अब कोई भी एक अध्याय उठा लो, जैसे उसमें एक कोई अध्याय होगा प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, इस तरह से करके अध्याय है, ठीक है। तो प्राथमिक क्रियाएं जैसे कृषि को जो है प्राथमिक क्रिया कही जाती है। इसमें जो है मनुष्य का प्रकृति के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। कृषि, तो कृषि को पढ़ना है मानव भूगोल में, एक अध्याय है प्राथमिक क्रियाएं करके, कृषि करके है अध्याय, इसको पढ़ना है मानव भूगोल में, ठीक। अब कृषि को पढ़ने के क्रम में कैसे ये जो थियरी है ये प्रूफ हो रही है कि मानव और प्रकृति के मध्य अंतरक्रिया का अध्ययन भूगोल, ये कैसे प्रूफ हो रही है वो हम आपको बता सकते हैं। जैसे कृषि कार्य के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है? सबसे पहले उपजाऊ जमीन की आवश्यकता है, फिर क्या, फसल के अनुसार, जलवायु के अनुसार कोई फसल बोई जाती है, जिस तरह की वहां की जलवायु होगी वैसे फसल